नगर परिषद अम्बाला छावनी चुनावों में दमदार प्रदर्शन के बाद टीम चित्रा ने आज एक सशक्त प्रतिरोधक मोर्चे के गठन की घोषणा की। एक विशेष बैठक में चित्रा तरवारा ने अपने तमाम प्रत्याशियों को वार्ड प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी और स्पष्ट किया कि यह टीम अब जनता की समस्याओं को लेकर एक धारदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि भले ही कुछ साथी चुनाव में विजयी नहीं हुए, लेकिन वे अपने इलाके के सेकेंड इन कमांड बनकर उभरे हैं और जनता के लिए एक एक वोट का दायित्व निभाते हुए अब हर मोहल्ले, हर गली, हर चौक पर ये साथी जन संघर्ष की मशाल बनेंगे। इस निर्णायक क्षण पर चित्रा तरवारा ने कहा कि चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जरूरत है। निकाय चुनाव में जहां राष्ट्रीय पार्टियों ने पैर रखने की हिम्मत तक नहीं रखी, वहीं हमारी टीम ने सत्ता पक्ष को मुकाबले की टक्कर देते हुए 33% से अधिक वोट शेयर लिए। सबसे ज्यादा महिलाएं, युवा और सिर्फ एक उम्मीदवार को छोड़कर सभी पहली बार मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने जनता का विश्वास और मत जीता। उन्होंने कहा कि जो साथी परिषद में चुनकर आए हैं वे जनता की सेवा में पहले से ही लगे हुए हैं और जो नहीं जीत पाए वे भी जनता के लिए अपने धर्म और जिम्मेवारी से विमुख नहीं होंगे। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, टीम चित्रा का हर सिपाही जन न्याय, विकास और अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रहेगा और मात्र विरोध का स्वन ही जन अधिकार की आवाज बनेगा। चित्रा ने कहा, अम्बाला छावनी में आज आवाज उठाने वाले जिम्मेवार लोगों की जरूरत है। सरकार और अम्बाला छावनी के सत्ताधारी नेता अब एक नई चुनौती के लिए तैयार रहें। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, हम जन आकांक्षाओं का आईना है। जब जन आकांक्षाएं धूमिल होंगी तब विपक्ष का धर्म बनता है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल उठाए और मुद्दे पर सच्चाई की रोशनी डाले। हम वह रोशनी बनेंगे। उन्होंने सरकार को आगाह किया, यदि विकास के नाम पर जनता को ठगा गया तो टीम चित्रा हर गली कूचे से आवाज बुलंद करेगी। सरकार को सोचना होगा, यदि विपक्ष मजबूत इरादों के साथ खड़ा हुआ तो उनके खोखले वादे बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। यह केवल विरोध का स्वर नहीं है, जन अधिकार की पुकार है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल टीम चित्रा के संगठनात्मक पुनर्गठन का परिचायक था, बल्कि इस बात का ऐलान भी कि अब विपक्ष केवल बयान नहीं करेगा, आंदोलन करेगा और हर गली और हर मोहल्ले में गवाह बनेगा हक और इंसाफ की लड़ाई का। जो है अपनी एक टीम चित्रा का एक खास कार्यक्रम रखा था, जहां पर हमने अपने सभी साथियों को इनवाइट किया और साथ ही में हाल ही में जो निकाय के चुनाव हुए हैं उस चुनाव में हमारे जिस साथी ने मैदान में उतरकर अपने जो मैं कहूँगी हिम्मत का परिचय दिया था और अपने जो कि एकजुटता का परिचय दिया था, उस साथी को हमने सम्मानित किया, वार्ड प्रधान के पद से उन्हें नियुक्त किया। और साथ ही में आज ये चर्चा करें कि वार्ड प्रधान का क्या मुख्य जिम्मेवारी रही। हम समझते हैं कि इस चुनाव में जो इतने कमाल के रिजल्ट्स हमारे रहे, हर वार्ड में हमारे प्रत्याशी लड़े, हमारी मेयर कैंडिडेट लड़ी, 32-33% का वोट शेयर हमारे सारे कैंडिडेट्स को पड़ा, 34% का वोट शेयर हमारी चेयरमैन कैंडिडेट को पड़ा। तो इसके चलते जो हमारे पार्षद साथी जीते थे वो तो अपनी जिम्मेवारी निभा ही रहे हैं, जो नहीं जीते, जिन्हें हम कहते हैं जो सेकंड इन कमांड है आज की तारीख में, वो आज से हमने कहा है कि पूरे जो है अपनी शिद्दत के साथ एक प्रमुख जनता की आवाज़ उठाने का, जनता की आवाज़ बनने का, अपने इलाके के विकास से और राजनीति से जुड़े मुद्दे उठाने का काम आने वाले समय पर निभाएंगे। चाहे उनके इलाके में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, लाइटों की क्या स्थिति है, इससे एक सकारात्मक रूप से मात्र हंगामा करने के लिए नहीं, प्रशासन को भी अवगत कराएंगे, पार्षद को भी अवगत कराएंगे, जहाँ तक हो सकेगा अपना योगदान देंगे और कहीं कोई अति हो रही होगी तो वो जनता की आवाज़ बनकर सड़क पर भी उतरेंगे। तो आज हमारे 32 वार्डों में वार्ड प्रधान नियुक्त करे गए और साथ ही में जो हमारी चेयरमैन कैंडिडेट हैं मनदीप कौर जी, हमने उन्हें इस वार्ड प्रधान बॉडी का एक जो है संयोजक आज नियुक्त किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अम्बाला में एक प्रमुख जो है जनता की आवाज़ कहें कि विपक्ष का रूप लेकर कि सेकेंड इंचार्जेस बनकर वार्ड में अपनी जिम्मेवारी और लोगों ने जो इतना बड़ा वोट शेयर दिया है उसका दायित्व हमारे साथ ही निभाएंगे। चित्रा जी, जैसे पहले आपने खड्डा भरो अभियान चलाया था, ऐसा कोई अभियान अब भी चलाएंगे? कैसा जी? पहले आपने अभियान चलाया था खड्डा यात्रा। आज हमारी यही चर्चा हुई कि अम्बाला के अंदर अभी बहुत काम बाकी है। सत्ता परिवर्तन अकेली चीज़ नहीं होती, व्यवस्था परिवर्तन बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आज हमने यही बात कही कि अभी भी अम्बाला को बाढ़ मुक्त होना बाकी है, कूड़ा मुक्त होना बाकी है, अम्बाला को भ्रष्टाचार मुक्त होना बाकी है, अम्बाला को खड्डा मुक्त होना बाकी है। इसी के चलते हमने अभियान चलाया था खड्डा यात्रा।
ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर चलाएंगे और अब बाकी मुद्दों को लेके भी एक कंटिन्यूअस परसिस्टेंट ज़मीन से जुड़ी हुई मुहिम हम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये भयमुक्त अम्बाला बनना अभी भी बाकी है, जिसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं।